नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम क्रेडिट स्कोर के बारे में बात करने वाले हैं। वही क्रेडिट स्कोर जो आपको पर्सनल लोन, होम लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस बेसिस पर तय किया जाता है कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना हेल्दी है। ये 3 अंकों का नंबर होता है। मानो आपके बारे में, आपके पर्सनल फाइनेंसेस के बारे में सब कुछ जानता हो। बैंक्स आपको लोन इसी बेस पे देती है या इसी बेस पे आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट करती है। क्रेडिट स्कोर, जिसे हम अक्सर अपनी फाइनेंशियल लाइफ का सबसे अहम हिस्सा मानते हैं और हमारे बारे में ये बहुत कुछ जानता है। ये 3 अंकों का जादुई नंबर हमारे फाइनेंशियल हेल्थ का बखूबी प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है। दोस्तों, अगर आपका स्कोर अच्छा है तो सब कुछ सही है, ये सोचकर आपने कई बार आत्मसंतुष्टि का अनुभव किया होगा, क्योंकि यही नंबर बैंक से लोन लेने से लेकर आपके फाइनेंशियल फ्यूचर तक में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आपने कभी सोचा है कि ये स्कोर, यानी कि ये क्रेडिट स्कोर, आपके पूरे फाइनेंशियल लैंडस्केप का सही चित्रण नहीं करता है? क्या ये नंबर आपकी पूरी इकोनॉमिक कंडीशन का सटीक आकलन कर सकता है? क्या ये इस बात का गवाह है कि आप कितने विवेकपूर्ण है, समझदार है और सक्षम है? ये डिपेंड करता है ये? तो शायद नहीं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि क्रेडिट स्कोर सब कुछ है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। सिर्फ एक अंक के आधार पर हमें हमारे फाइनेंशियल लाइफ को आंकने का अधिकार मिल जाता है। क्या ये सही है दोस्तों? बिल्कुल नहीं। यही सवाल है जो हमें इस वीडियो में गहरे विचार करने की आवश्यकता होती है, तभी ये वीडियो बन रहा है। क्रेडिट स्कोर आपके लोन रीपेमेंट हैबिट्स पर आधारित होता है, लेकिन क्या यही वह एलिमेंट है जो हमारे पूरे होल फाइनेंशियल लाइफ का आकलन कर सकता है? क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्रेडिट स्कोर को लेकर बनी इस सरल और संक्षिप्त छवि में कुछ अहम चीज़ें छुपी हो सकती है जो आपके लिए फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उन्हीं छुपी हुई चीज़ों पर बात करने वाले हैं, वही जो आप तक पहुंचती नहीं है या आपको समझ में आती नहीं है या आपको बताया नहीं जाता, जो आपका क्रेडिट स्कोर आपसे छुपा रहा है। जो भी ब्यूरो रिपोर्ट होता है उसमें वो आपसे छुपा रहा है। ये आपको इस समझने में मदद करेगा ये वीडियो अपना, कि एक अच्छा स्कोर सिर्फ बाहरी दिखावा हो सकता है और यही आपकी पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन को बयान नहीं करता। यही नहीं दोस्तों, आपका स्कोर ये भी नहीं बताता कि आप अपने पैसे का सही तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं या नहीं। क्या आपने सेविंग की हैबिट डाली है? क्या आपकी लाइफस्टाइल और फाइनेंशियल माइंडसेट सच में मजबूत है या नहीं है, ये आपको नहीं बताता। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रेडिट स्कोर अनावश्यक है, लेकिन इस पर आंख मूंद कर विश्वास करना आपके फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए सही नहीं है या रिस्की हो सकता है, पार्शली, मार्जिनली या मैक्सिमम। तो दोस्तों, ये 6 बातें आपके पास मैं पेश कर रहा हूँ। आई होप वो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको वो ईजी वे से आपके पास पहुँचे, आप उस बात को समझ जाए जो आपको आपकी फाइनेंशियल लाइफ बेटर करने के लिए, फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने के लिए या फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए, जो क्रेडिट कार्ड एक मतलब पैमाना बन गया आपकी फाइनेंशियल लाइफ का, तो उस 6 अहम चीज़ों को आपके पास पेश कर रहा हूँ जो आप समझ जाए, जो आपका क्रेडिट स्कोर आपसे छुपा रहा है। मान लो आप वो इन्फॉर्मेशन पहुँचती नहीं है, और जाने कि कैसे आप आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को वो इम्पैक्ट करती है 6 बातें। तो दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल,
प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि यूट्यूब द्वारा जो नोटिफिकेशन दिए जाते हैं वो आपके पास मिल जाए फ्यूचर वीडियोस के। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, और नहीं लगता है तो डिसलाइक करें। आई होप ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अनस्पोकन, अनरिटन बातें आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते रहते हैं अच्छे अच्छे वीडियोस द्वारा, और ताकि आप अपने फाइनेंशियल जर्नी, अपने फाइनेंशियल सिक्योर लाइफ करने के लिए, फाइनेंशियल फ्यूचर बेटर करने के लिए, और अल्टीमेटली फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के रास्ते पर आप चल सके, और आप अच्छे, वेल्दी और रिच इंसान बन सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, इनकम और एक्सपेंस की हैबिट्स, यानी कि कमाई और खर्च की आदतें। दोस्तों, क्रेडिट स्कोर सिर्फ इस बात पर बेस होता है कि आपने अपने डेट का रीपेमेंट किया है या नहीं, लेकिन ये आपकी इनकम और एक्सपेंस की हैबिट्स को नहीं दिखाता। अगर आपकी इनकम कम है लेकिन आप कर्ज को समय पर चुकाते हैं तो आपका स्कोर अच्छा रहेगा। डेफिनेटली आपका स्कोर मेंटेन रहेगा बढ़िया सा, जो कि अच्छा होता है 750 के आगे। वही अगर आपकी इनकम ज़्यादा है लेकिन आप खर्च पर कंट्रोल नहीं रखते हैं तो आपका स्कोर घट सकता है। इससे साफ है कि केवल कर्ज चुकाना ही सही आर्थिक निर्णयों का पैमाना नहीं हो सकता। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट की पोजीशन। क्रेडिट स्कोर आपके इन्वेस्टमेंट्स या असेट्स की स्थिति को नज़रअंदाज करता है। ये सिर्फ आपके द्वारा लिए गए लोन्स और उनके रीपेमेंट पर बेस्ड होता है। अगर आपने घर के लिए लोन लिया है और उसे समय पर चुका रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई अन्य असेट या इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपका स्कोर फिर भी अच्छा हो सकता है। हालांकि ये आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फ्यूचर ग्रोथ के लिए ज़रूरी इन्वेस्टमेंट्स को नज़रअंदाज करता है। नंबर 3, फाइनेंशियल माइंडसेट। क्रेडिट स्कोर आपकी फाइनेंशियल माइंडसेट को कभी नहीं दिखाता कि आप बचत करने के फेवर में है या नहीं है, खर्च करने में विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं। ये आपके माइंडसेट को पकड़ता नहीं है। क्या कभी आपने फाइनेंशियल हैबिट्स को सुधारने की कोशिश की, या आप हमेशा डेट में रहना चाहते हैं? क्रेडिट स्कोर बस ये दिखाता है कि आप अपने कर्ज को चुकाया है या नहीं है, लेकिन ये आपकी फाइनेंशियल डिसीजंस, हैबिट्स और माइंडसेट को कभी नहीं आंकता। तो दोस्तों, ये अपने मन को नहीं छूता, बस ये जो पास्ट हिस्ट्री है, आपने जो लोन को कैसे चुकाया, किस पैटर्न में चुकाया, कभी ईएमआई बाउंस हुआ क्या, या ईएमआई दिया तो कितने घंटे बाद दिया है, या कितने दिन के बाद जमा किया है। तो बहुत सी बातें इसमें शामिल हो जाती है, जबकि ये सभी जीवन में फाइनेंशियल सफलता के लिए सभी के जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। नंबर 4, एक्सपेंसेस के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। क्रेडिट स्कोर सिर्फ इस बात को देखता है कि आपने कर्ज चुकाया है या नहीं है, आपने पेमेंट कर्ज का टाइम पे किया है या नहीं है, लेकिन ये नहीं बताता कि आपने किस तरह से खर्च किया है। क्या आपने स्मार्ट तरीके से खर्च किया है, या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिजूल खर्च की है? ये आपको नहीं बताता। ऐसा कोई स्ट्रेटजी, ऐसा कोई प्लान इनके पास होता नहीं है। आपके खर्चों की जो नेचर है क्रेडिट स्कोर में शामिल नहीं होता। एक व्यक्ति जो अपने खर्चों पर कंट्रोल करता है, उसके क्रेडिट स्कोर का उतना ही महत्व हो सकता है जितने किसी ऐसे व्यक्ति का जो ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज लेता हो। इसका मतलब ये है कि क्रेडिट स्कोर सिर्फ एक पक्ष को दिखाता है, पूरी तस्वीर को नहीं दिखाता। नंबर 5, पर्सनल एंड फैमिली सिचुएशन। दोस्तों, क्रेडिट स्कोर आपकी पर्सनल और फैमिली पोजीशन को कभी नहीं दर्शाता। अगर आप किसी पारिवारिक संकट या मेडिकल इमरजेंसी का सामना कर रहे हैं
तो क्रेडिट स्कोर सिर्फ यही दिखाएगा कि आपने अपना कर्ज चुकाया है या नहीं है, बिना ये जाने कि आपकी जीवन परिस्थितियाँ कैसे बदली है। आपके जीवन के उतार चढ़ाव चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो, क्रेडिट स्कोर को प्रभावित नहीं करते। ये संख्या केवल इस बात पर बेस्ड होती है कि आपने अपने लोन्स को रिपे किया है या नहीं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों। नंबर 6, टाइम के साथ बदलाव। क्रेडिट स्कोर कभी ये नहीं बताता कि आप समय के साथ कैसे बदलते हैं। अगर आपने अपनी पुरानी फाइनेंशियल गलतियों से सीखा है और अब आप बिना कर्ज के जी रहे हैं तो भी आपका स्कोर वही रहेगा जो पहले था। ये आपकी मेहनत, सुधार और बदलाव को कभी नहीं दिखाता। ये वही स्कोर रहता है, वही घिसी पिटी अंग्रेजी रहती है, उसमें वही फिगर्स रहते हैं, वो चेंज कभी नहीं होंगे। यदि आपने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन में सुधार किया है तो भी ये स्कोर आपके नए पॉजिटिव बदलाव को पहचानने में असमर्थ है दोस्तों। ये टाइम के साथ ये बदलाव नहीं होता। सिबिल स्कोर आपका बढ़ जाएगा, लेकिन जो की गई गलतियां जो आपकी होती है, जो पास्ट हो चुका है, उस पास्ट को वो इरेज नहीं करते, तो आपका स्कोर वही रहेगा। या जो भी आपने मेहनत की है, सुधार किया है, बदलाव किया है, वो बदलाव वो कभी दिखाते नहीं है। तो दोस्तों, कंक्लूजन के रूप में ये कहा जा सकता है कि क्रेडिट स्कोर आपकी पूरी फाइनेंशियल पोजीशन का सही चित्रण नहीं करता। ये सिर्फ एक नंबर है जो आपकी डेट पेमेंट या डेट रीपेमेंट हैबिट्स पर बेस्ड होता है, लेकिन ये आपकी माइंडसेट, इन्वेस्टमेंट्स, स्पेंडिंग हैबिट्स और पर्सनल स्ट्रगल्स को नज़रअंदाज करता है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में सुधार करना चाहते हैं तो आपको केवल इस नंबर पर निर्भर रहने की बजाय अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स और माइंडसेट को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। असली फाइनेंशियल सक्सेस कर्ज चुकाने से कहीं ज़्यादा होती है, और ये किसी भी स्कोर से नहीं नापी जाती दोस्तों। तो कहने की बात है कि आपकी सक्सेस का जो पैमाना है, आपके सक्सेस का जो नाप तोल रहेगा, वो स्कोर पे बेस पे नहीं है। भले ही आपका पास्ट में कुछ गलतियां हुई होंगी जिस कारण आपका सिबिल स्कोर ख़राब हो गया, तो आगे चल के आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपने अच्छी की, आपने सुधार किया, आपने फाइनेंशियल हैबिट्स में अपना माइंडसेट चेंज कर लिया, इन्वेस्टमेंट बदल दी, स्पेंडिंग हैबिट चेंज कर दी, तो ये सारी बातें इस पे नहीं आती। तो दोस्तों, यही 6 बातें हैं जो आपके पर्सनल स्ट्रगल्स को, आपके माइंडसेट को, आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स को रिफ्लेक्ट नहीं करता सिबिल में बाद में। जो पास्ट हो चुका। तो दोस्तों, ये कोई पैमाना नहीं है आपके सक्सेस नापने का। तो जो फाइनेंशियल सक्सेस आप हासिल करना चाहते हो, इसको नज़रअंदाज करके अपने हैबिट्स पर काम करें और अपने फाइनेंशियल माइंडसेट पर काम करें। थैंक यू।